जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। लव यू मेरे गुरुपा और मेरी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं कोटा से दीप्ति गुरुपा की नादान और बहुत गलतियां करने वाली बेटी, जिसे गुरुपा हमेशा माफ़ करते रहते हैं, अपने से जोड़े रखते हैं। तो इसके लिए गुरु जी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मैं आपसे अगर मेरे से सत्संग सुनाते हुए कोई भी गलती भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे क्षमा कर देना। तो संगत जी, ये मेरे जो है ये शुक्राना सत्संग है। ये सत्संग भी मैं बोल सकती हूँ, मैं वो चीज़ बताऊँ गुरुपा ने कैसे हर जगह मुझे ब्लेस किया, हमेशा मेरे साथ रहे और उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों में मेरा साथ दिया, मेरे को रास्ता दिखाया। तो संगत जी, मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आगे होगा। बस मुझे इतना पता है कि गुरुजी अगर साथ हैं तो सब बढ़िया होगा और आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। संगत जी, मुझे खुद नहीं पता कि मैं पहले कैसी थी और कैसी हो गई। जब मैं गुरुजी ने मुझे अपने से नहीं जोड़ा था, तब मैं आपको अपना नेचर बताऊँ, मैं ऐसी थी बिल्कुल। इतना गुस्सा करना, ज़िद्दी, एक ज़िद होती है कि छोटी-छोटी चीज़ों में ज़िद करना। जो चीज़ मुझे पसंद आ रही है वो जब तक मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं बहुत ज़िद करती थी, मैं बहुत रोती थी, मतलब एक छोटे बच्चे की तरह मैं ज़िद करती थी। तो बहुत ज़िद्दी थी, गुस्से वाली थी, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करती थी और बहुत टेंशन लेती थी। मैं बहुत मतलब मैं अपना सोचती हूँ ना संगत जी, मैं कैसी थी, तो मुझे अब लगता है कि वो गुरुपा मुझे तब क्यों नहीं मिले, जब मेरे को गुरुपा की हमेशा से ही ज़रूरत थी। चलो, वो तो गुरुपा जानते हैं जब उन्हें अपने से हमें जोड़ना था। तो संगत जी, मेरी शादी हुई थी 2019 में, 2018 को मेरी शादी हुई थी और 2018 फरवरी में मेरी शादी हुई थी और 1 दिसंबर 2018 को मेरे पापा की डेथ हो गई थी। तो संगत जी, तब तक जब तक मेरी शादी थी तब तक मेरी फैमिली, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट करते थे, मतलब एक बेटी की तरह रखते थे। तो मैं भी अपने आप को बहुत लकी मानती थी कि मुझे इतने अच्छा परिवार मिला है, मेरे को बहुत अपनी बेटी की तरह मानता है। लेकिन संगत जी, जब जब मेरे पापा गए ना, जब मेरे पापा गुरुपा के शरण में चले गए, उसके बाद से मैंने देखा सबका बर्ताव ऐसे चेंज हो गया मेरे लिए। मतलब उसी दिन के बाद से मेरे को उल्टी सीधी बातें सुनाना, बहुत गंदा गंदा बोलना, बहुत मतलब मेरे को बहुत सुनाते थे, बहुत ज़्यादा ताने देते थे छोटी छोटी चीज़ को लेके। जो चीज़ मैंने की भी नहीं होती थी उसका भी मेरे को सुनना पड़ता था और हर किसी की गलतियाँ मेरे ऊपर डाल के तूने किया है ऐसे, मतलब बहुत ज़्यादा मेरी वो लाइफ बहुत प्रेशर वाली थी, बहुत परेशानियाँ थी। तो मुझे उस टाइम ये था, मैं बहुत रोती थी कि पापा क्यों चले गए, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत थी। ऐसा था, आप होते तो अभी तक कोई इतना जो कुछ हो रहा है वो कभी नहीं होता। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी उस टाइम पे। मेरे अंकल जी भी बहुत, मतलब एक तरीके से बहुत सीधे हैं, वो नहीं अपनी फैमिली, अपनी मम्मी पापा को कुछ नहीं बोल पाते। हालांकि उन्होंने मेरा साथ हमेशा दिया, लेकिन अगर कभी मेरे को कोई बोलता था तो वो उनके अगेंस्ट नहीं बोल सकते थे। तो संगत जी, जब मेरे को नहीं पता था कि 2019 में मेरे को मेरे पापा वापस मिल जाएंगे, यानी कि मेरे पापा गुरुपा के रूप में मेरे को मिलेंगे। शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना कि एक पापा की तरह आप मेरा ध्यान रखते हो, मेरे साथ हो। मतलब मेरे को मेरे पापा गुरुपा के रूप में वापस मिल गए। मेरे को गुरुपा ने संगत जी इतनी हिम्मत दी है ना, इतना पेशेंस दिया है, मेरे को इतना खुश रहना सिखाया है, मुझे हर चीज़ को हैंडल करना सिखाया है। और पहले मैं हर परेशानी में, मेरे को कोई भी कुछ भी बोल जाता था, मैं बहुत टेंशन ले लेती थी, मैं कमरे के अंदर बंद हो जाती थी, मैं किसी की नहीं सुनती थी। मैं सोचती रहती थी कि मेरे को ऐसा क्यों बोला, मैंने क्या कर दिया। मतलब मैं उस इंसान को फेस नहीं कर पाती थी जिसने मेरे को गलत बोला था। लेकिन संगत जी, जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ ना, गुरुपा ने मुझे अपने से जोड़ा है ना। गुरुपा एक एक सेकंड के लिए हमें नहीं छोड़ते, बहुत हमेशा हमारे सपोर्ट बन के, सहारा बन के हमारे साथ रहते हैं। और
मैं इतना मेरी आदतें इतनी ख़राब थी, मैं इतनी ज़िद्दी थी, इतनी गुस्से वाली थी कि मतलब मेरे अंकल जी के साथ मेरे रिलेशन ख़राब होने लग गए थे। क्योंकि मेरे अंकल जी जो हैं बहुत ही सीधे, बहुत ही सरल स्वभाव के इंसान हैं। वो कभी गुस्सा नहीं करते, कभी नहीं। वो हर चीज़ को हैंडल मैं उनको मतलब उनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने अंकल जी को कि उन्होंने मुझ जैसी को इतना सहा, मेरे गुस्से को, मेरी ज़िद को उन्होंने प्यार से हैंडल किया, टैकल किया। लेकिन संगत जी कहते हैं ना, इंसान कब तक सुनेगा, एक लिमिट होती है उसकी भी। तो धीरे-धीरे करके संगत जी मेरी इन्हीं आदत की वजह से मेरे अंकल जी के साथ ना रिश्ते मेरे ख़राब होने लग गए। अब वो मेरे को इग्नोर करने लग गए कि ये इतना ज़िद करती है, मैं इसके साथ मतलब मैं ठीक है, इसकी आदत है, ज़िद करती है। मैं बहुत ज़िद्दी थी। मैं थैंक यू बोलती हूँ गुरुपा को। मैं गुरुपा से अब भी उन दिनों की बहुत माफ़ी माँगती हूँ कि गुरुपा मैंने अपनी लाइफ़ खुद ही अपने हाथों से ख़राब की। और मतलब हालाँकि मेरे अंकल जी मेरे साथ हैं, हाँ, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं है जो पहले थे। वो चीज़ मैंने अपनी गलती की वजह से उसको ख़राब किया है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपा जो हैं वो बिल्कुल सब ठीक कर देंगे। लेकिन उसके लिए मुझे अपने आप को ठीक करना होगा, और उसके लिए गुरुपा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मेरे अंदर इतना पेशेंस आ गया है, मेरे को नहीं पता, अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने लगी हूँ। सैक्रिफाइस क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है, मुझे सब पता लग गया है। मुझे कोई ज़िद नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा गुस्सा शांत हो गया है, मैं चुप रहने लगी हूँ। अब मेरे सामने कोई भी कुछ भी बोलता है, मैं बस अंदर से जय गुरु जी, मतलब गुरुपा ने मुझे इतना काम डाउन कर दिया है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, जिसको जो बोलना है बोलता रहे। जहाँ मैं सही हूँ, वहाँ मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। जहाँ मैं गलत हूँ, वहाँ गुरुजी मेरे को समझाएँगे, और वो गलत मेरे से कभी होने नहीं देंगे। मुझे इतना भरोसा है अपने गुरुपा पे। मेरे गुरुपा मेरे लिए मेरे सब कुछ बन चुके हैं, और उन्होंने मेरा इतना साथ दिया है संगत जी, बहुत ज़्यादा। और अभी भी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है वो मेरे आस-पास ही हैं। शायद वो मेरे साथ बैठे हैं, शायद वो दूसरे रूम में हैं, मतलब वो हमारे साथ ही हैं। हमें खुद लग जाता है, सब कुछ अच्छा-अच्छा लगने लगता है। मेरे हर दिन बहुत अच्छे जा रहे हैं संगत जी। मेरा ऐसा लगता है हर दिन गुरुजी की अब कोई ब्लेसिंग होगी, अब कोई ब्लेसिंग होगी। ऐसा नहीं है परेशानियाँ नहीं है, परेशानियाँ हैं, बहुत परेशानियाँ लाइफ में। लेकिन उन्हें सोचने का टाइम नहीं है, मैं सोचती ही नहीं हूँ। कभी दिमाग में कुछ बातें आती हैं कि हाय ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, फिर एकदम से गुरुजी है ना, सब ठीक कर देंगे। सब उनके हाथ में सौंप रखा है, बस अपना खुशी से जियो, आराम से अपनी ज़िंदगी जियो, ना किसी की निंदा करो, ना किसी की बुराई करो। गुरुपा से हमेशा शुक्राना करते रहो, और उनसे इतना बोलो, गुरुपा कभी भी ना हमसे ऐसा कुछ काम मत होने देना जिससे आपको बुरा लगे या किसी को भी बुरा लगे। बस ऐसा हमें बना दो कि हम आपकी शरण में रहें, आपका सिमरन करें, आपका मंत्र जाप करें। मैं तो गुरुपा बस यही चाहती हूँ आपसे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई लालच नहीं किसी चीज़ का। आपने मुझे सब कुछ दिया है, मैं खुश हूँ आपके साथ, अंकल जी के साथ, आपकी दोनों बेटियों के साथ मैं बहुत खुश हूँ। बस ये खुशियाँ बनी रहे गुरुपा। आप हमारे घर के हेड ऑफ़ द फैमिली हो, जो आपका फ़ैसला होगा वो सर आँखों पे। गुरुपा संगत जी, मेरे अंकल जी के साथ रिश्ते भी ठीक हो रहे हैं। अब मैं बिल्कुल शांत हो गई हूँ, सिर्फ़ अपने गुरुपा की वजह से। अब मैं कुछ नहीं बोलती, मेरे को कोई ज़िद नहीं करनी। मेरे को बहुत दिया है मेरे गुरुपा ने। अब मेरे को मतलब संगत जी, मैं बहुत चेंज आया है मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा, और सिर्फ़ गुरुपा की वजह से। वो मेरे पापा के रूप में मेरे पास आए हैं, और अब मुझे पता है कि अब मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ मेरा पिता खड़ा है। कोई भी मुसीबत आने वाली होती ना संगत जी, वो पता ही नहीं लगता कहाँ गायब हो गई, कुछ नहीं पता। मतलब ये है कि हर दिन इतना अच्छा जा रहा है। गुरुपा सुबह उठते ही गुरुपा का मंत्र जाप करना, गुड मॉर्निंग बोलना, हर दिन गुरुपा से बातें करते रहना, हर चीज़, तो मतलब ये एक हैबिट सी हो गई है संगत जी। मेरे को भी मेरी जो बड़ी डॉटर है वो 5 साल की हो गई है, लेकिन उसकी जो बायोलॉजिकल एज है वो भी 3 साल है, यानी कि 5 साल की वो है, लेकिन उसका जो बिहेव है, उसका बात करने का तरीका, उसका पढ़ाई करने का तरीका 3 साल के बच्चों वाला है। अभी उसका जो माइंड डेवलप अच्छे से नहीं हुआ है, और मुझे पूरा पक्का पता है ये सब कुछ मेरे गुरुपा बिल्कुल ठीक कर देंगे। मैंने तो
मेरी जो डॉटर है, दोनों डॉटर हैं, हालाँकि गुरुपा की कृपा से मेरी छोटी डॉटर बहुत सही है, वो नॉर्मल है। लेकिन जो मेरी बड़ी डॉटर के अंदर जो भी कमी है वो गुरुपा बिल्कुल ठीक कर देंगे और वो ठीक कर रहे हैं। पहले से जो है मेरी बेटी में बहुत सुधार आया है। मेरी कम पहले वो गुरुपा की बेटी है। वो मैंने गु मैंने दोनों बेटियों को गुरुपा के हाथों में सौंप रखा है कि पहले आपकी बच्चियाँ आप ठीक करो, इनका भविष्य जो भी है आपको देखना है, इनकी पढ़ाई लिखाई शादी का सब आपको संभालना है। हम तो बस आपके बच्चे आपकी शरण में रहेंगे, आपका सारा फैसला सर आँखों पे गुरुजी महाराज खुद को पूरा सरेंडर कर दिया है। बहुत परेशानियाँ हैं, कभी कभी लगता है संगत जी कि काश कोई नौकरी मिल जाती, नौकरी करती, क्योंकि होता है कभी बार बार खर्चे इतने हो जाते हैं, कभी अंकल जी से मांगने में लगता है बहुत ज़्यादा परेशान लगता है कि थोड़ा हम भी कुछ कमाएं। तो ठीक है, गुरुपाद से बोला है, गुरुपाद जब चाहेंगे वो करवा देंगे, क्योंकि सही समय क्या है उन्हीं को पता है। हम संगत जी गुरुपा हमें वो देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। हमें तो जो चीज़ अच्छी लग जाती है, गुरुपा प्लीज़ हमें दे दो, प्लीज़ हमें वो दे दो। हमें ये नहीं पता उसका फ्यूचर क्या होगा, क्या पता आने वाले टाइम पे वही चीज़ हमारे लिए ख़राब साबित हो। वो फ्यूचर जो हमारे गुरुपा जानते हैं और वो हमें वही देंगे जो हमारे लिए बेस्ट है। हमें बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा कि गुरुजी हमें नहीं मिला, बहुत रिग्रेट होगा, लेकिन फिर बाद में जाके हम सोचेंगे सही था गुरुपा ने हमें वो चीज़ नहीं दी, क्योंकि ऐसा हो सकता था गुरुपा उससे बढ़ के हमें देंगे। तो संगत जी ऐसे हमारे कभी भी ना गुरुपा से मांगो मत, उनको मानो। वो सब जानते हैं हमारे साथ क्या हो रहा है, 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। उनको पता है कि आज ये चीज़ गलत इसने किया है, ये चीज़ उसने किया है, ये उसकी गलती है, इसकी गलती, सब कुछ उनको पता है। इसे सब उनके हाथ में छोड़ दो, वो सब अच्छा कर देंगे। बस उनको मानो, अपने आप को ठीक करो, किसी की बुराई मत करो, खुश रहो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, बच्चों का, अंकल जी का खूब ध्यान रखो। गुरुपा यही चाहते हैं। और गुरुपा से प्यार करो, उनको अपनी फैमिली का ही हिस्सा मानो, सब कुछ। गुरुपा कभी हमसे नहीं चाहते कि तुम मेरे लिए ये सब करोगे, और हम कौन होते हैं करने वाले, जो भी हैं गुरुजी हैं, सब कुछ वही देते हैं। हमें भी उन्होंने ही जोड़ा है, हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं सब गुरुपा ही करवा रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, आई लव यू मेरे गुरुपा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हमेशा हम बच्चों की हमेशा एक माँ बाप की तरह ना हमारा हमेशा ध्यान रखना। कहते हैं ना गुरुपा, एक छोटा संगत जी, जो छोटा बच्चा होता है वो टेंशन फ्री रहता है, क्योंकि उसे पता है उसके मम्मी पापा उसके साथ हैं। उसको किसी चीज़ की उसको जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी उसके मम्मी पापा उसे दे देंगे, तो अपना खेलता है, मस्त रहता है। इसी तरीके से हम हैं, हमारे जो माँ पापा हैं वो गुरुपा हैं। हम अपना मस्त रहें, आराम से रहें, खुश रहें, जो भी हमें चाहिए होगा, जो हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे गुरुपा हमें दे देंगे। बस उन पे विश्वास रखो संगत जी। मैं तो बस ये कहना चाहूँगी कि है कुछ ना कुछ है जो मतलब जो हमें गुरुपा से जोड़ता है। गुरुपा ने हमें अपने से जोड़ा है और गुरुजी सच में हैं। गुरुपा कुछ नहीं चाहते, गुरुपा तो हमारी हर गलतियों को माफ़ करते हैं। संगत जी मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलतियाँ की हैं, अनगिनत गलतियाँ की, बहुत लोगों के मैंने दिल दुखाए हैं, मुझे पता है। जाने अनजाने में या जानबूझ के मैंने दिल दुखाए हैं। मैंने गुरुपा से अभी तक मैं उन सब चीज़ों की माफ़ी मांगती हूँ। अब मैंने अपने अंकल जी का दिल दुखाया, मैं उसकी माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन संगत जी पुराना टाइम वापस तो नहीं आ सकता ना कि हम पुराने टाइम पे पास में वापस जाकर सब चीज़ें सही कर दें, वो नहीं हो सकता। बस हम उनकी माफ़ी मांग सकते हैं, दिल से उस चीज़ को फ़ील कर सकते हैं, अपने गुरुपा से माफ़ी मांग सकते हो, आगे उस चीज़ को सुधार सकते हैं। तो मैं गुरुपा से ये कहती, गुरुपा मेरी जितनी गलतियां हैं पास्ट की, जितना मैंने लोगों के दिल दुखाए, मैं आपके दिल से सबसे माफ़ी मांगती हूँ। और जो मेरा आगे जो जीवन है ना, वो मैं आपकी शरण में रह के बिताना चाहती हूँ, आपके साथ, अंकल जी के साथ, आपके दोनों बच्चों के साथ। बस किसी के लिए मेरी वजह से कोई गलती ना हो, या किसी का मेरी वजह से दिल ना दुखे, किसी की निंदा, कोई बुराई नहीं, कुछ नहीं। बस जहाँ देखो मेरे गुरुजी महाराज, मेरे गुरुपा। संगत जी बस मैं क्या बताऊँ, मैं गुरुपा के मैं क्या बोलूँ। हर दिन उनकी ब्लेसिंग मिलती रहती है। जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो हर येलो कलर की बटरफ्लाई, मल्टी कलर की बटरफ्लाईज आगे से निकलती है, तो इतना अच्छा लगता है कि हाय मेरे गुरुजी हमारे साथ है, कभी हमारे साथ साथ चलती है। तो ऐसा लगता है हाँ गुरुजी, एक खुशी सी मिलती है कि एक दिल में आवाज़ आती है कि हाँ ये तो गुरुजी हैं। तो एक अलग ही अपने आप ही फेस पे स्माइल आ जाती है। और मुझे पता है कि गुरुपा सब अच्छा कर देंगे। अंकल जी मेरे बीच के हर मनमुटाव को दूर कर देंगे।
उनकी दोनों बेटियां जो हैं उनको ठीक कर देंगी। हम सब का भविष्य उनके हाथ में। बस मैं खुश रहती हूँ, अपने गुरुपा से प्यार करती हूँ, उनका मंत्र जाप करती हूँ, उनका सिमरन करती हूँ, और बस कभी कभी दिल दुखता है तो उनसे बात कर लेती हूँ, कभी गुस्सा भी कर लेती हूँ। वो तो इतना तो हक है हमारा अपने गुरुपा पे, हमारे मम्मी पापा हैं, कि हम गुस्सा भी उनसे कर सकते हैं, प्यार भी उनसे कर सकते हैं। सबको तो संगत जी, अगर कभी हमें होता है गुरुपा पे, मतलब गुस्से में बात, गुरुपा हम आपसे बात नहीं करेंगे, आपने ये नहीं किया, या कभी रो देते हैं, या कभी गुरुपा से बात नहीं करते हैं, कोई नहीं। देखो ये तो हम अपनी मम्मी पापा के साथ भी करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने गुरुपा को अपने दिल से निकाल दिया। अपने दिल पे हमेशा गुरुपा को रखो। हम कब तक नहीं रह सकते गुरुपा से बात किए बिना? मैं एक दिन भी नहीं रह सकती, थोड़ी देर की बात होती है, फिर गुरुपा के पास जाके, गुरुपा सॉरी, माफ़ कर दो, गलती हो गई, मुँह से निकल गया। ये सब गुरुपा जानते हैं कि हम उनके बच्चे, हमारे दिल साफ़ है, हमारे दिल में क्या चल रहा है सब उनको पता है। इसलिए कभी भी ना, बस ये किसी का बुरा मत करो, सबका अच्छा करो। जो हमारी बुराई करता है चुप रहो, शांत रहो, गुरुजी का नाम लो। गुरुजी आप देखो वो हमारे लिए ऐसा बोल रहा है, अब आप खुद देख लो कौन गलत है कौन सही। मेरे साथ कभी ऐसा होता है ना, कभी मेरी मदर इन लॉ मुझे कुछ बोलती है उल्टा सीधा, या कुछ भी होता है जहाँ मेरी गलती नहीं होती है, वहाँ भी मेरा नाम लगा दिया जाता है, तो मैं सीधा अपने गुरुपा से बोलती हूँ, गुरुपा देख लो, अब आप खुद देख रहे हो किसकी गलती है किसकी नहीं है। मैं कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि मुझे पता है मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। आप सब देख रहे हो, आप ही जवाब देना। मैं इतना बोल देती हूँ बस, क्योंकि वो सब देखते हैं, ओमनी प्रेजेंट है, वो तो सब कुछ देखते हैं। सॉरी संगत जी, मेरे से कोई गलती भूल चुकी है। मैंने अपने दिल की फीलिंग्स आपके साथ शेयर की हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ऊपर से बहुत प्यार करना, बहुत लकी है। हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, जो हमें हमारे गुरुपा मिले, जो हमारे सारे बुरे कर्म को काट देंगे, सारे कष्टों को काट देंगे, जिससे आने वाले जीवन में, आने वाले अगले जन्म में हम अच्छे से लाइफ स्पेंड करें अपने गुरुपा के साथ। बस गुरुपा आप ना हर जन्म में हमारे साथ रहना, यही दिल से प्रार्थना है, कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार, आपका साथ। संगत जी, मैं शुक्राना करना चाहूँगी हर चीज़ का, जो गुरुपा ने दिया, जो गुरुपा ने नहीं भी दिया उसका भी शुक्राना। गुरुपा कुछ सोच समझ के ही आपने वो चीज़ मुझे नहीं दी होगी। बस आप ना हर संगत पे अपनी ब्लेसिंग सदैव बनाए रखना, किसी से गुस्सा मत होना, हमें कस के थामे रखना। आने वाला समय बहुत ख़राब है, हमें पता है। बस मुझे अपनी सारी संगत को, सब बच्चों को अपनी शरण में रखना गुरुपा, सबको अच्छी सद्बुद्धि देना और सबको सही रास्ता दिखाना, कभी कुछ गलत मत होने देना। मेरे प्यारे गुरुपा, आपको दिल से शुक्राना, अपरंपार शुक्राना। लव यू लव यू लव यू गुरुपा, आई लव यू, अनंतम शुक्राना मेरी संगत जी। आप सबको मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सबको मेरी तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।